प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में सभी श्रोताओं को प्रभात अभिवादन। पिछले 6 दिनों में हमने क्रूस पर की अंतिम 6 वाणियों पर मनन किया। आज हम आखिरी और 7वीं वाणी पर मनन करेंगे। लूका 23:46। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। 33 साल पहले पिता परमेश्वर ने जो जीवन दिया था उसी को आज परमेश्वर को वापस लौटा रहा है। अंक 7 संपूर्णता को दर्शाता है। वैसे ही 7वीं वाणी भी संपूर्णता को दर्शाती है। इस वाणी के समय पर घटी घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। लूका 23:44। 3 घंटे दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा। पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र, जी हाँ, पुत्र परमेश्वर से मुंह फेर लिया। उसी का संकेत था ये अंधियारा। अंधेरा नरक और शैतान का प्रतीक है। परमेश्वर के राज्य के बाहर क्या है? परमेश्वर के राज्य के बाहर परमेश्वर का क्रोध है जो नरक तुल्य है। बाहर के अंधियारे में रोना और दांत पीसना होता है। अंधियारे के इस 3 घंटों में पिता परमेश्वर और पुत्र के बीच कोई भी वार्तालाप नहीं हुआ। सूरज अंधेरा हो गया। साधारणतः सूर्य ग्रहण के समय सूरज की रोशनी धुंधली सी हो जाती है। कभी कभी अंधेरा भी छा जाता है। हमारे पाप हमें परमेश्वर से दूर रखते हैं। एक पापी परमेश्वर की सम्मुख नहीं आ सकता। हमारे पाप इतने गहरे थे कि सूरज की रोशनी को भी छिपा दिया। धर्म का सूर्य मूंद गया। मत्ती 27:51। धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। निर्गमन 26:33। पर्दा पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को अलग करता है। इब्रानियों की पत्री 9:7। परम पवित्र तंबू में केवल महायाजक वर्ष में एक ही बार बलि का लोहू लिए जाता है। अपने और लोगों की भूल चूक के लिए धूप और लोहू चढ़ावा चढ़ाता है। महायाजक परमेश्वर और लोगों के बीच का मध्यस्थ था। जब पर्दा बीचों बीच फटा तब परम पवित्र स्थान के दर्शन सभी लोग कर सकते हैं। जहां सिर्फ एक महायाजक को जाने की अनुमति थी, मतलब यह है कि परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए अब हमें महायाजक या याजक की जरूरत नहीं है। क्रूस मृत्यु ने हमें न केवल उद्धार बल्कि परमेश्वर के साथ एक कर दिया, परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। प्रभु यीशु ने ऊंचे स्वर में या बड़े शब्द से पुकार कर क्यों कहा? वो इसलिए कि उसने जो विजय प्राप्त की है वो
पूरी दुनिया सुन सके, दुश्मन भी सुन सके। मृत्यु हमारा अंत नहीं है। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा परम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक जी सके। प्रेरितों की पत्री 7:59। स्तिफनुस को जब पथरवाह किया तब उसने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। पवित्र शास्त्र में रेखांकित प्रभु यीशु के पहले शब्द हैं लूका 2:49। मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है। अपनी आखिरी सांस तक आज्ञाकारी रहा। आज सर्वोच्च पद पाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए पिता परमेश्वर से याचना कर रहा है। मेरी अजीजों, हमारे जीवन के अंत तक कृतज्ञ और आज्ञाकारी रहने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। पिछले 7 दिन क्रूस पर की अंतिम वाणियों पर मनन करने परमेश्वर ने हमारी सहायता की। यह मनन हमारे लिए प्रोत्साहन और बदलाव का कारण बने, ऐसी प्रार्थना और उम्मीद करती हूँ। परमेश्वर की आशीष हम सब पर बनी रहे। परमेश्वर के पावन नाम की महिमा हो। आमीन।